आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा। आठवें वेतन आयोग के गठन की केंद्र ने मंजूरी दे दी है और इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। वहीं केंद्र के इस फैसले के बाद अब यूपी में भी सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और यूपी के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। यूपी के कर्मचारियों की सैलरी में भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। 25 से 30% सैलरी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी के सरकारी कर्मचारी भी जो हैं, आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के फैसले के बाद अब यूपी में भी योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये आयोग 2026 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप कर सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को योजना का लाभ मिलने की संभावना है। आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% तक की बढ़त होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में यूपी के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने से ये प्रतिशत और बढ़ सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर वृद्धि होगी। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% तक की वृद्धि हो सकती है। तो 2026 से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी 2026 में आएगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, जिसके बाद सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब तक केंद्र की कर्मचारियों की बात थी, लेकिन अब यूपी में भी सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, अब तक जो भी केंद्र का फैसला होता है उसे योगी सरकार लागू करती है, तुरंत लागू करती है, और इसी लिहाज से उम्मीद जताई जा रही है कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा और सिफारिशें जब लागू होंगी तो यूपी में भी वो सिफारिशें लागू होंगी और योगी सरकार लागू करेगी। देखिए, केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ गई हैं और ये आयोग 2026 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख सरकारी वर्कर्स और साथ ही साथ 4 लाख पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ मिलने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने जिस आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है उससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25% से 30% की तक जो बढ़त है वो होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और फिलहाल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के जो वर्कर्स हैं उनको 7वें वेतन आयोग के तहत 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है और इस आयोग के लागू होने से ये जो प्रतिशत है, कहीं ना कहीं ये परसेंटेज है वो और बढ़ सकता है, जिससे जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी में बम्पर वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक खुशखबरी जरूर है। और बात की जाए रिपोर्ट्स की तो उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के आठवें वेतन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू करने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से तैयार है। और पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तब यूपी सरकार ने इसे केंद्रीय कर्मचारी के लगभग 5 से 6 महीने बाद लागू किया था और इस बार ऐसा ही होने की जो संभावना है वो देखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 26 से अपने नए वेतनमान पर काम करना शुरू करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को संभवतः जो जून 26 है उसका तब तक जो इसका बेनिफिट है वो मिल सकेगा। और जिस तरीके से सेंट्रल में लागू हुआ है तो सेंट्रल में कोई भी चीज अगर लागू होती है तो ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी फुल ऑन उसका पालन करती है। निकिता, और अभी फिलहाल जो महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी में हो सकता है कैबिनेट की तरफ से फैसले भी लिए जाएं, तो तत्काल राहत, तत्काल जो एक फायदा है वो तत्काल खुशखबरी जनवरी में मिल सकती है। बिल्कुल, एक्सपर्ट भी इस पर लगातार एनालिसिस कर रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को देखा जाए तो 2.86 तक उसे बढ़ाया जा सकता है और इससे न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है उसमें लगभग 186% तक की वृद्धि हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे फॉर एग्जाम्पल 18,000 रुपए है तो जो नया फैक्टर है उसके अनुसार उसकी जो बेसिक सैलरी है
वो बढ़कर 51,480 रुपीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो जिस फैक्टर पे ये काम करेंगे, जो बेसिक सैलरी है उसका क्या क्या उसमें होगा, ये सब देखा जाएगा। और साथ ही बेसिक सैलरी जितनी भी हो, सरकार द्वारा अनाउंस जो फैक्टर है उसमें अपनी बेसिक सैलरी में जिस तरीके से गुणा करके ये पता कर सकता है इंसान कि आखिर जो एक वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल ये सारे फैक्टर्स के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वेतन आयोग की जो सिफारिश है उसे लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई थी और अब यूपी सरकार ने इस केंद्रीय कर्मचारी में लगभग 5 से 6 महीने बाद लागू किया था और इस बार भी ऐसा होने की पूरी तरीके से संभावना बताई जा रही क्या है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग भी कुछ ऐलान हो सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो 26 जून में अगर तोहफा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हम देते हैं, बढ़कर देते हैं, तो उसका असर, सियासी असर भी होता है। देखिए बिल्कुल 2027 में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर के पूरी तरीके से अभी से एक्टिवनेस हो गई है। हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और उसके बाद से सरकारी कर्मचारी के वेतन में भी 25% से 30% तक जो बढ़त है वो फिलहाल होने की उम्मीद है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितना एक ऐसा मेजर परसेंटेज होता है जिस पर सरकार हामी भरती है। और मौजूदा समय में जिस तरीके से मैंने बताया कि यूपी के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतन आयोग के तहत 53% जो महंगाई है उनको भत्ता अभी भी मिल रहा है और इस आयोग के लागू होने पर जो ये प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। यानी कि महंगाई भत्ता जो मिल रहा है और आयोग इस आयोग के लागू होने से ये जो परसेंटेज है वो भी बढ़ सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं तोहफे के तौर पर जरूर देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव के पहले भी। बहुत शुक्रिया निकिता। तो यकीनन सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए